सभी को इतना परेशान। वाई परमानेंट लेवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फॉरएवर बिजनेस। फॉरएवर बिजनेस में हमारे परमानेंट लेवल क्यों जरूरी है उसके बारे में हम आज के सेशन में समझने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। फॉरएवर में सक्सेसफुल लोग सिर्फ ज्वाइन नहीं करते, वो 2CC करके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। मेरी वॉइस नहीं आ रही? नहीं, वॉइस क्लियर है। ओके, आप नेटवर्क थोड़ा चेक कर लीजिए अपना। फॉरएवर बिजनेस में सक्सेसफुल लोग सिर्फ ज्वाइन नहीं करते, वो 2CC करके अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। देखिए, फॉरएवर बिजनेस लोग ज्वाइन करते हैं, अपना फाउंडेशन को बनाते हैं। जो कोई भी बिल्डिंग होती है तो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग रहेगा तो जो घर है वो बहुत मतलब मजबूत बनता है। तो वही है हमारा 2CC। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Success in forever does not start with earning money. It start with becoming a assistant supervisor. फॉरएवर बिजनेस में सक्सेस अर्निंग से स्टार्ट नहीं होता, वो स्टार्टिंग जो सक्सेस होती है वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर जब हम बनते हैं तो इसमें फर्स्ट जो हमारा लेवल होता है प्रोफेशनल लेवल, स्ट्रॉन्ग बिजनेस फाउंडेशन होता है, ग्रोथ एंड लीडरशिप जर्नी होती है और लॉन्ग टर्म हमारा यहाँ पे सक्सेस होता है। क्योंकि कहते लोग जहाँ पे आपका लगता है धन वहां पे आपका लगता है मन, है ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्योंकि जब हम कहीं पैसा लगाते हैं ना तो हमारा लगा रहता है कि हाँ हमने पैसे लगाए हैं तो हम अपना टाइम अपना एफर्ट अपना 100% डालते हैं। क्योंकि नो बिल्डिंग स्टैंड विदाउट अ फाउंडेशन। कोई बिल्डिंग हम स्टैंड नहीं करती फाउंडेशन के बिना। वाई डू सम पीपल स्टे इन फॉर एवर फॉर ईयर्स वाइल अदर विट क्विट विद इन मंथ्स। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो फॉरएवर बिजनेस में मतलब कुछ हो रहा है या नहीं भी हो रहा है फिर भी लोग फॉरएवर बिजनेस में टिके रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेस है कि फॉरएवर में ज्वाइन तो करते हैं, अपना 2CC भी करते हैं, बहुत को सुपरवाइजर लेवल भी करते हैं, आगे का कुछ, लेकिन वो क्विट कर देते हैं, कुछ मंथ्स में भी क्विट कर देते हैं। बिकॉज सक्सेसफुल पीपल बिल्ड अ फाउंडेशन फर्स्ट। जो भी पर्सन आते हैं सिर्फ 2CC करने से आपका हर चीज गाड़ी बंगला चेक ऐसे लोग सोचते हैं कि आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। हमें जब फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें फाउंडेशन पे ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। What is assistant supervisor? 2CC is not about the buying products. It's about a becoming a qualified to build a business, earn bonuses, gain confidence, and create a strong foundation for future growth in forever living. देखिए, 2CC इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रोडक्ट्स बाई कर रहे हैं। ये एक हमारे लिए एक बिजनेस बिल्ड कर रहा है जहां पे हम अपने बोनसेस को अर्न करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करते हैं अपने फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए फॉरएवर लिविंग में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ऑफिशियली असिस्टेंट सुपरवाइजर इन 2CC इज द फर्स्ट सेल्स लेवल इन फॉरएवर मार्केटिंग प्लान। जानते हैं कि जो 2CC हमारा है वो हम एक लेवल पे आ जाते हैं, वो है सेल्स लेवल। और मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है एक फर्स्ट सेल्स लेवल होता है जहाँ पे डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, रिटेल प्रॉफिट हम कर सकते हैं, बोनस की अपॉर्चुनिटीज करते हैं, जो हमारी हेल्प करता है, जो आगे का लेवल हम करेंगे उसके लिए हमारे इसके लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए व्हाट इज 2CC। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बहुत लोग आज शुरू में ज्वाइन किए तो उनको पता नहीं होगा कि 2CC हम बात कर रहे हैं कि ये है 2CC क्या है। ठीक है, जैसे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस 170 प्लस कंट्रीज में चल रही है। ठीक है, लेकिन हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी है। ठीक है, जैसे यूएस का डॉलर, इंडिया का रुपी, जैसे बहुत सारे अलग अलग करेंसीज होते हैं। ठीक है, अब हर एक करेंसीज को करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है कॉमन करेंसी जिसे हम कहते हैं केस क्रेडिट। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एलोवेरा जेल की बॉटल होगी, आपका एलो पीचेस की बॉटल है। यहाँ पे देखिए एलोवेरा जेल की 102 पॉइंट है। ठीक है, और बी हनी के 105 पॉइंट है। यहाँ टूथपेस्ट है जिसकी 34 पॉइंट है। ठीक है, आपको यहाँ पे करना होता है 2CC। 1CC की जो वैल्यू होती है 21,000 से 22,000 इंडियन में। ठीक है, लेकिन अगर हम 2CC की वैल्यू की बात करें तो 2CC में लगभग आपका 40, 42, 44 के अप्रोक्स में आपकी
इतना लग जाता है 2 cc करें इंडियन वैल्यू के हिसाब से, तो 2 cc लगभग 42 to 44 के अप्रोक्स में आपका यहाँ पे होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस में अपना 2 cc कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर रखे हैं जो कि हम डेली यूज करते हैं, ठीक है। एक बार हम अपने लाइफ में अपनी एक बार ब्रांड चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने एलो लिप्स ऐड करा है, ठीक है। एलो लिप्स की देखिए बहुत कम प्राइस है, मतलब लोग कहते हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स महंगे, आप देखो 256 रुपीज है वन का, तो कहाँ महंगा है। अब यहाँ मैंने फॉरएवर एलो लिप्स ऐड करा है, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल ऐड करा है। हर किसी के घर में दूध जेल ऐड होता है। आर्टिक सी, हम सभी को पता है कि हमारे बॉडी में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फॉरएवर C+ जो हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत स्ट्रांग होते हैं। एलोवेरा जेली हमारे स्किन के लिए सही होता है। मॉइस्चराइजिंग लोशन अभी आ रहा है, हर किसी के घर में घुटनों का दर्द वगैरह होता है तो हम हीट लोशन एक ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने MSM जेल ऐड करा है, फॉरएवर बी हनी ऐड करी है, एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी शॉप ऐड करा है, फॉरएवर एलोटम ऐड करी है, और इसमें डिजायर ऐड करा है, फॉरएवर रेडियंस फेस वॉश ऐड करी है, एलोवेरी नेक्टर ऐड करे हैं, और एलो मैंगो, एलो पीचेस। ये मैंने सारे कैटेगरी ऐड करी है, और ये सारे बताइए कि हर घर में ये सारे कैटेगरीज एक बार मतलब घर कोई यूज करता है ना। तो एक बार हमें क्या कि अपना हम ब्रांड चेंज करते हैं, तो इससे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अब हम ये सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है कि रेडियंस मड मास्क स्क्रब, और यहाँ पे डिटर्जेंट। अब इतना तो मिनिमम हर कोई हर घर में यूज कर सकता है। तो टेस्ट करके यहाँ पे आप देखिए लगभग जो अमाउंट इसमें 2 cc का आया हुआ है, लगभग 40,000 के अप्रोक्स आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग इतना जो है कि आप लोग, और ये सारे जो प्रोडक्ट्स है अच्छे लंबा चलते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत लोग क्या कंपनी आपको, एक तो आप कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। देखिए यहाँ मैंने जो भी प्रोडक्ट्स है ये मैंने अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पे 2 cc करा है, तो अपने चॉइस के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और अपना 2 cc लेवल डन कर सकते हैं। बहुत कोई है कि कंपनी अगर कहती है कि कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देती है, जहां पे आप 5K बिलिंग अगर आप करते हैं, तो आप जैसे कि अभी स्टार्टिंग आपका 5K से हो जाता है, लेकिन आपको कंपनी तो 2 महीने का टाइम देती है, तो आप किसी भी 2 महीने में अपना 2 cc लेवल डन कर सकते हैं ऐसे कर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5K प्लस बिलिंग है, तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और ऐसे ही नहीं, आप ये देख सकते हैं ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मैं खुद भी यूज करती हूँ। बहुत को तो लगता है रखा हुआ है, आप पीछे बैकएंड में देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज भी करा हुआ है, कुछ नए भी, ये सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई है। अब हम समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, उनको लगता है कि हम 40,000 कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि अगर हम फॉरएवर बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं 40,000 से, अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए उसी समय अगर घर में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे होता है कि नहीं, घर में टीवी लेना भी जरूरी होता है। तो अगर कोई एक पर्सन है जो 40,000 इन्वेस्ट करके अपना क्या किया कि अपना एक बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। कोई दूसरा पर्सन है जिसको लगभग कि घर में टीवी लेना जरूरी है, तो उन्होंने क्या किया कि लगभग 80,000 के अप्रोक्स, इतने मतलब जो भी चीजें करके वो, या फिर EMI पे, या फिर जो भी अपने हिसाब से वो प्रोडक्ट टीवी परचेज कर लेता है। पहले 3 मंथ्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स यूज करते हैं लोग, ठीक है, ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करना सीखते हैं, है ना, और नेटवर्क सही नॉलेज को लेते हैं, और नेटवर्क की शुरुआत होती है, ठीक है। ये पहला 3 महीने में लोग स्टार्ट कर, मतलब ये सारी चीजें उनके साथ होती है। लेकिन अगर कोई पर्सन कोई टीवी परचेस करता है, तो सबसे पहले वो टीवी देखते हैं, वाईफाई लगवाते हैं तो उनमें कुछ पैसे चार्जेस लगते हैं, कुछ OTT के सब्सक्रिप्शंस भी लेते हैं तो उसमें 1,000 रुपए लग गए, कुछ EMI उनके लग रहे हैं तो उसमें पैसे खर्चे हो रहे हैं, एसेसरीज लग रहे हैं तो उनके पैसे, मतलब ऑलरेडी पैसा उनका लग चुका है, ठीक है। ये उनका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। लेकिन वही अगर आप पहले 3 मंथ में बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कोई प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हो, ट्रेनिंग्स भी अटेंड कर रहे हो, और प्रोडक्ट्स को कैसे रिटेल कर सकते हो वो भी आप चीजों को सीख रहे हैं, सही नॉलेज आपको मिल रही है, नेटवर्क भी बिल्ड हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए पहले 3 मंथ में ये सारी चीजें होती है।
अगले 6 महीने में क्या हो सकता है, अगर कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल को हेल्दी हो सकती है। ठीक है, अगर कोई टीवी देख रहे हैं तो क्या हो, टीवी देखने की आदत लग जाती है, वाईफाई का वही खर्चा वगैरह बढ़ता है, हमारे अंदर बहुत सारा क्या बोलते हैं कि पैसे खर्चे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, हम कोई एसेट्स को क्रिएट नहीं कर रहे और इसमें बहुत सारी एडिशनल इनकम हो रही है। ठीक है, आप 80,000 की टीवी ले रहे हो, अगर ईएमआई दे रहे हो तो कितना आपका पैसा चला जा रहा है। लेकिन अगर आप 40,000 से अपना बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपकी तो अगले 6 महीने में आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी हो रही है, आप एडुकेटेड बन रहे हो, हर प्रोडक्ट्स के बारे में डीप इंफॉर्मेशन ले पा रहे हो। अपने प्रोडक्ट्स आप पहले हो सकता है कि पहले 3 महीने में आपने 500 के प्रोडक्ट ही बेचे, लेकिन अगले 6 महीने में तो जैसे जैसे आपके पास जो प्रोडक्ट्स है वो पैसे आपके रिकवर भी होना स्टार्ट कर, अगर सही से नॉलेज ले रहे हो तो अपने प्रोडक्ट को रिकमेंड करके, सेलिंग स्किल्स को सीख करके हर एक चीज को आप अपना मतलब पैसे आप आपने बढ़ाने, साथ ही साथ अपना नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हो, अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप आ रही है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बन रहा है। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद क्या होता है कि आपकी क्या, जो आपने पैसे लगाए 40,000, उससे आप पैसे और बढ़ा रहे हो। लेकिन वही चीजें अगर आपने टीवी पे इन्वेस्ट करा है या सारी चीजें कुछ भी पे इन्वेस्ट करा, तो वो क्या है, आपका घर से पैसा और जा रहा है, आपका हेल्थ तो खराब हो ही रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, इरिटेट हो रहे हो, मतलब हर एक चीज आपका डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो तो बेटर हेल्थ भी है, बेटर आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हो रही है, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी आ रहा है, आपका नेटवर्क भी बिल्ड हो रहा है, जैसे कि जिसकी स्ट्रांग नेटवर्क है उसकी स्ट्रांग नेटवर्क भी कहते हैं। फिनेंशियल कंडीशन आपकी सही हो रही है, तो क्या होता है कि आपका एक डिसीजन आपका लाइफ मतलब बेटर फ्यूचर के लिए आपका अच्छा होता है, टुमारो बेटर फ्यूचर आपका डिपेंड करता है। तो बहुत लोग 2CC करने में ना सोचते हैं, आज करूं नहीं करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज उनके दिमाग में चलती रहती है। तो ज्यादा सोचिए नहीं, अपना 2CC डन करिए, और अगर आप अपना 2CC डन करेंगे तो जो आपने डिसीजन लिया है उस डिसीजन को प्रूव करिए कि हाँ, ये जो मैंने डिसीजन लिया है ये डिसीजन मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट डिसीजन है। उस डिसीजन को आप कैसे राइट प्रूव करेंगे उस पे ध्यान दीजिए, ये नहीं कि हम 2CC करें नहीं करें, उस पे ज्यादा सोचने से ज्यादा आप अपने एक्शंस पे करिए, तो बहुत ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखिए, अगर हम 2CC करते हैं तो क्या क्या हमारा चीजें फिनेंशियल बेनिफिट्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम फॉरएवर बिजनेस के एज अ बिजनेस पार्टनर कहलाते हैं, हम एक परमानेंट लेवल पे आ जाते हैं जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है। रिसीव अप टू 30% डिस्काउंट ऑन पर्सनल प्रोडक्ट परचेज। देखिए, ये जैसे कि फॉरएवर की एलो प्रोपोलिस क्रीम है, ठीक है, अब हर प्रोडक्ट पे मुझे 30% डिस्काउंट मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए, अर्न रिटेल प्रॉफिट फ्रॉम प्रोडक्ट सेल्स। देखिए, अगर जो इसकी एमआरपी प्राइस है, मान लेते हैं इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है 1700 है, ठीक है, एमआरपी प्राइस इसकी 1700 है, बट मुझे तो 30% मिल रही है ना। ठीक है, तो हमको 30%, लेकिन बीच का आप डिस्काउंट करके तो बाकी जो पैसे हैं वो हम रख सकते, तो रिटेल प्रॉफिट हम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। 5% हमें कैशबैक मिलता है। बिकम एलिजिबल फॉर पर्सनल बोनसेस व्हेन एक्टिव। और हम जब एक्टिव करते हैं तो हमारा जो पर्सनल बोनसेस है वो भी हमें मिलती है। और सबसे बड़ी बात की, डूइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस, इस बिजनेस को हम ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस हमें नहीं मौका मिलता, मतलब कोई भी बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास नहीं है कि हम पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सके, लेकिन फॉरएवर बिजनेस हमें अपॉर्चुनिटी दे दी कि 160 प्लस 170 प्लस 60 प्लस कंट्रीज में हम अपना इस बिजनेस को बिल्ड कर सके। अर्न बोनसेस ऑन पर्सनली स्पॉन्सर्ड कस्टमर परचेज। अगर हम किसी को ज्वाइन करते हैं पर्सनली तो उससे भी हम पैसे यहाँ पे कमाते हैं। अर्न एलिजिबल टू स्पॉन्सर एंड गाइड न्यू बिजनेस ऑनर्स। हम यहाँ पे खुद तो इनकम कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे सारे ऐसे बहुत कम बिजनेसेस है जहां पे हम लोगों की खुद पैसे कमा रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी पैसे कमाने में हेल्प करने में बहुत कम ही ऐसे बिजनेसेस हैं।
और इतने कम से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चीजें बहुत ही है आज की दुनिया में। लोग ना जो पैसा कमाता है ना तो उसको लोग पीछे खींचने में लगे रहते हैं कि कैसे उसे पीछे करे, जेलसी, ये सारी चीजें है। लेकिन ये जो बिजनेस है ना, हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना सिखाती है, दूसरों की हेल्प करना सिखाती है, ब्लेसिंग मिलती है, कितनी सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलती है। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर लेवल। देखिए, तो ये जो हमारे आगे के जो लेवल्स है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनसेशन प्लान। देखिए, हमारा जो फॉरएवर बिजनेस के जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, वो सारी चीजें हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ मैं हमारे पे डेवलप करती है कस्टमर हैंडलिंग स्किल। जैसे कि हमारे पास जो लोग आते हैं वो खुद ही आते हैं, मतलब खुद आते हैं, कहते हैं कि मैम मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स चाहिए, या फिर मुझे आपसे फॉरएवर ज्वाइन करना है। तो ऐसे लोग जब हमारे पास आते हैं तो उनसे हम कैसे हैंडल करना है, ये सारे स्किल्स हम यहाँ पे सीखते हैं। ग्रेन क्रेडिटेबिलिटी विद इन योर टीम, बिल्ड अ लॉन्ग टर्म बिजनेस एंड माइंडसेट। हम इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म बिल्ड करेंगे, अपने माइंडसेट हमारा होता है, बढ़ता है, और हम बिकम ए सीरियस अबाउट बिजनेस ग्रोथ। हम क्या होता है कि हम अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए बहुत ही सीरियस होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो अगर कोई इंसान कोई दूसरे बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, ऐसे कोई मान लीजिए कोई ऐसे कुछ भी काम को कर रहा है, तो उस काम को करने के लिए इंसान लैपटॉप परचेज कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उस बिजनेस तो फिर कुछ समय के बाद अगर उसका बिजनेस नहीं चला, लैपटॉप उसको अगर सेल करना पड़ रहा है, तो क्या होता है कि उसका उसका डेप्रिसिएशन, अगर वो 40,000 का लैपटॉप ले रहा है तो अगले महीने में 20-25 हजार में उसका बिक रहा है। तो उसका डेप्रिसिएशन, अगर मान लीजिए इसके जो प्रोडक्ट अगर आपके पास आ रहे हैं, जो 2cc की ये जो प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट आपके 3 साल भी चल रहे हैं, साल भी चल रहा है, 2 साल का भी है, 4 साल का भी है, तो इसका जो अमाउंट है वो कोई डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा। इसकी जो अमाउंट है आपके बाद 4 साल के बाद पे भी करोगे तो आपको यही अमाउंट मिल रहा है। तो इससे बड़ा मतलब माइंडसेट होना चाहिए कि आपका जो माइंडसेट है लॉन्ग टर्म बिजनेस माइंडसेट होते हैं ऐसे, और जिससे आप इस ये आपको प्रूव करता है कि आप अपने बिजनेस के लिए कितने सीरियस हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए, और नेक्स्ट क्या होता है कि पर्सनल डेवलपमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, आपका क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आप किस कम्युनिटी से काम बिलोंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब हम टीएलएफ क्रिएटर्स में करते हैं तो ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती है, जहाँ पे हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो सारी चीजें बढ़ती है, कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज हमारी कॉन्फिडेंस होती है। मैं एज अ हाउसवाइफ, मतलब पहले सोचिए कि हाउसवाइफ को हमें लगता ही है कि हम तो शुरू से हमारे मन में बैठा हुआ रहता है कि यार हम बोल सही से नहीं सकते, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लगे हमारी कोई बात सुनेगा भी क्या, हम किसी को कुछ समझा पाएंगे क्या, मेरी बातें कोई समझ पाएगा क्या। लेकिन ये सारे स्किल्स आज मैंने यहीं से सीखा है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मैंने इम्प्रूव करा है, अपनी कॉन्फिडेंस को मैंने बढ़ाया है, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ाई है, इम्प्रूव अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी बढ़ाई है। ये सारे स्किल्स को हम पर्सनल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हमने यहाँ से करा है। नेक्स्ट स्लाइड के हम पे ऊपर चलते हैं हम। इनहेंसेस नेटवर्किंग स्किल। बहुत लोग यही कहते हैं ना कि नेटवर्क इक्वल टू नेटवर्थ होती है ना। तो टाटा की इतनी बड़ी नेटवर्थ है ना। तो फॉरएवर बिजनेस में आजकल के जमाना में अगर आपको ग्रोथ लेनी है, सक्सेस लेनी है, तो सबसे बड़ा आपके अंदर आपकी नेटवर्क होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो चीजें आप सीखती है कि अपना जो नेटवर्किंग स्किल्स है वो आप बढ़ाना सीखते हैं। टीचर्स गोल सेटिंग। आप बताइए कि आप ऐसे अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपका ये गोल सेटिंग रहता है कि आज के दिन में मुझे क्या काम करना है, या फिर अगले 3 महीने में क्या काम करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है, साल भर में क्या करना है, अगले 5 years में हमें क्या करना है। ये सारी चीजें हम सिखाते हैं, जिससे हमें आगे क्या करने की गोल मिलती है, और जो हमारा इससे क्या होता है कि हमारी डिसिप्लिन इंप्रूव होती है, हमारी कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है, क्रिएट्स एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है, हेल्प्स ओवरकम फियर ऑफ रिजेक्शंस। बहुत लोग इससे क्या होता है कि हमें जो डर रहता है ना कि लोग मेरी बात नहीं करेंगे, मेरे से काम ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से हटाते हैं। बिल्ड अ सक्सेस ओरिएंटेड एटीट्यूड, जिसके अंदर हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सारी चीजों को हटा के हम अच्छी चीजें हमारे अंदर होती है। एटीट्यूड जो होता है हमारा माइंडसेट सक्सेस, वो सक्सेस ओरिएंटेड एटीट्यूड डेवलप होता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं।
हाउसवाइफ्स की क्या बेनिफिट्स होते हैं, देखिए अपॉर्चुनिटी टू अर्न फ्रॉम होम। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि देखिए अभी क्या है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है कि मैं घर बैठे पैसे कमा रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कि जब मेरी मीटिंग 11 बजे स्टार्ट होने वाली थी, तो मुझे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ना था। तो मैं मुझे पता है कि मेरी 11 बजे की सेशन है। तो अगर उससे पहले क्या, मैं अपने बेटी को स्कूल छोड़ के आई, फिर मैंने अभी सेशन लिया। तो ये चीजें अगर मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रही होती, अगर ऑफिस नहीं रहती, तो किसी और पे डिपेंड रहती, बच्चों का साथ टाइम बचपन नहीं देख पाता, मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना। लेकिन एज अ हाउस वाइफ अगर मैं घर बैठे कर रही हूँ, तो अपनी बेटी को स्कूल भी ड्रॉप कर पा रही हूँ, लाना भी हो रहा है, और देख भी रही हूँ कि कैसे क्या चीजें, ये सारी चीजें मैं खुद पे कर रही हूँ। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ है जो नहीं कर पाती, जो जॉब है बाहर जाती है, तो उनके लिए ये चीजें बहुत मिस हो जाते हैं। बाद में उनको वही चीज रिग्रेट होती है कि मैंने अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, जो भी उनके साथ साथ में चीजें होती है। इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ आइडेंटिटी, जहां मैं अपनी सेल्फ आइडेंटिटी से क्रिएट की हूँ। आज लोग मुझे अ, ऐसे नहीं जानते। आज मेरी बेटी कहती है मम्मी ऑफिस काम कर रही हो, मतलब पापा काम करते हैं, मतलब उसके दिमाग में भी है कि मम्मी ऑफिस काम कर रही है, मम्मी कुछ को बैठी हुई तो मम्मी ऑफिस काम कहती है, मम्मी तुम पहले ऑफिस काम कर लो, हम ये कर लेते हैं। मम्मी ठीक है ऑफिस, मतलब है कि बच्चों के दिमाग में भी बैठा है कि हाँ, कि मम्मी कुछ काम कर रही है ना। आपको फिनेंशियल, मतलब आप जिसमें कि आपकी फिनेंशियल इंप्रूवमेंट भी आपकी बढ़ती है, जिसमें आप क्या करते हैं, अपने फैमिली को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ भी कोई नीड है या फिर कुछ अपनी इच्छाएं भी आप अगर है तो आपकी आप कर सकते हैं, है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है ये सारी चीजें। देखिए लर्न बिजनेसेस वाइल स्टडिंग। देखिए अगर आप इस बिजनेस कर लेते हैं, अपना 2CC से करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो आप अपने बिजनेस जो कर रहे हैं साथ ही साथ स्टडी के साथ आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। गेन प्रैक्टिकल सेल्स स्किल आपकी यहाँ पे बढ़ती है। ठीक है, डेवलप लीडरशिप स्किल्स आपकी बढ़ते हैं अर्ली एज में, और बिल्ड अ प्रोफेशनल नेटवर्क आप यहाँ पे बिल्ड करते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट वो समझ पा रहे हैं कि उनके पास भी स्कूल कॉलेजेस खत्म करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की नीड होती है। हर कोई सिर्फ डिग्री से आजकल जॉब नहीं मिलती, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें, हमारे पास एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत है। तो हाई स्किल की जो डिमांड है, वो सारी स्किल्स हम इस बिजनेस में सीख सकते हैं। अगर वो सारी चीजें कभी कर पाएंगे जब हमारा होता है ना कि जहाँ पे मैंने बोला पहले कि जहाँ पे लगता है धन वहां पे लगता है मन, अगर पैसे लगाते हैं तो हम अच्छे से सारी चीजों को कर पाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आया नहीं। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल के साथ क्या होता है, जो जॉब करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो जॉब कर रहे हैं ना, तो जरूरतें ही पूरी होती है, सपने पूरे नहीं होते उनके, बहुत मतलब ऐसे उनको लगता है। तो अगर वो साइड बाय साइड वो चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम है, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा वो करना चाहते हैं, तो वो इस बिजनेस के साथ अपना वो कर सकते हैं। यहाँ पे वो बैकअप इनकम सोर्स अपना वो क्रिएट करते हैं। ओपन द पाथ टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म फिनेंशियल फ्रीडम, मतलब वो एक रास्ता ओपन हो जाता है कि हम अपने लॉन्ग टर्म फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ हमारा एक रूट ओपन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और ये सारी है जो रिक्रूटमेंट है, ये सारी जो चीजें हैं, वो है फॉरएवर 4 कोर होती है हमारे फॉरएवर बिजनेस में, कि जहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है। जैसे हम यहाँ पे अगर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो कैसे हो रही है, हमारा जो पूरा TLF कैटर्स का जो सिस्टम है वो ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। मतलब ऐसे पर्सन्स आपके पास आते हैं कि जहाँ पे आपको कॉल्स नहीं करने होते, DMs नहीं करने होते, ना किसी को कन्वेंस करना होता है, ना किसी के पीछे पड़ना है। आपके पास ऐसे पर्सन्स आएंगे जो खुद कहेंगे कि मुझे आपके साथ फॉरएवर बिजनेस करना है, मुझे आपसे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लेने हैं, और ये सारी चीजें करना है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अगर अपना सुपरवाइजर लेवल डन करा था, तो सिर्फ मेरा सिर्फ रिटेलिंग के थ्रू, मेरा जो 10CC जो होता है वो उसके थ्रू हो पाया था। मतलब वो भी ऐसे पर्सन जो खुद से घर से आके प्रोडक्ट लेके आए, इतने सारे ऑर्डर्स आए, वो सारी चीजें हो पाई। तो रिक्रूटमेंट के साथ आपको ये सारी चीजें मिलती है ऑटोमेशन सिस्टम के साथ। देखिए फॉरएवर बिजनेस तो आप स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन आपके पास सही कम्युनिटी, सही गाइडेंस, सही लोग के साथ काम को स्टार्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिसीजन आपका है, ठीक है। दूसरा है रिटेंशन। देखिए बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स
सारी चीजें होती है कि बहुत लोग इतना रिटेन नहीं कर पाते हैं लोगों बिजनेस में। ठीक है, तो रिटेंशन जो स्किल है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई एज अ कंटेंट क्रिएशन यहाँ पे काम करते हैं, विद एआई होता है, तो बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, तो रिटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड जो पॉइंट है, प्रोडक्टिव। ठीक है, प्रोडक्टिव, क्योंकि अपने काम को कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव तरीके से करें, और ये सारी चीजें हमारी डेवलपमेंट होती है। मतलब होता है ना कि फॉरएवर बिजनेस में ये 4 CC का एक कोर होता है कि ना, कि अगर इस बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूज द प्रोडक्ट, हम अपने प्रोडक्ट को यूज करते हैं, फिर शेयर करते हैं, सारी प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, फिर टीम को बिल्ड करते हैं, और कोच करते हैं टीम को। ये 4 चीजों के ऊपर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट डिपेंड, और ये सारी चीजें अगर हम टेलर किटर्स के साथ ये सारी चीजें कर रहे हैं तो हम ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू ये सारी चीजें सीखते हैं। देखिए, अगर ये मैं ऑटोमेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ, ये सारी चीजें क्या होती है, अभी भी आपको अगर नहीं पता है तो जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड है उनसे आप बात करिए, वो आपको सारी चीजें और डिटेल में बताएंगे कि कैसे ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। थैंक यू एवरीवन, आपने मतलब इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आपने इतने देर तक सेशन को अटेंड करा। थैंक यू एवरीवन। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, किसी तरह से गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी आप सभी को, है ना। तो नेहा जी, अगर एक जो भी एक आपके पर्सन ने फीडबैक है, सवाल आप पूछा था। अपने हेलो। जिसके टेलीग्राम ग्रुप में है कनेक्टेड, तो आप जरूर फीडबैक शेयर करिएगा। मैं आगे से कोशिश करूंगी कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको ना आए। थैंक यू वेरी मच। हेलो नेहा जी। हेलो। मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ, यहाँ पर एक ममता जी कोई है, तो सवाल पूछा था कि अगर 2 महीने के